पर वार्ड की सीमा देवी को हमने हमारा कैंडिडेट बनाया था और सभी हाउस वालों ने इनको वोट देकर विजयी बनाया है, तो इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती मैडम हूँ। कितने वोट डले हैं? वोट पूरे 32 के 32 वोट डले हैं। आज पूरी 32 के 32 जने हम यहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने वोट किया। मैम ऐसी समाज को मौका दिया गया है, क्या कुछ देखते हैं इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी समाज या किसी जाति से प्रेरित नहीं है, ये सिर्फ एक भाईचारे का इलेक्शन था, सिर्फ एक भाईचारे का। क्या मानते हैं शहर का विकास और गति से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, शहर का विकास चाहू और होगा और पूरी गति के साथ होगा। अब महिलाओं के हाथ कैथल की नगर परिषद की कुर्सी अब आप देखिएगा कैथल का विकास कैसे होता है। मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी की समर्पित और समर्थित हमारी पार्षद श्रीमती सीमा देवी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया था, और जिसमें हाउस में सबसे ज़्यादा मत हासिल करके, पार्षद गणों का समर्थन हासिल करके आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थित पार्षद श्रीमती सीमा देवी जी को कैथल नगर परिषद का वाइस चेयरमैन चुना गया है, जिसके लिए मैं सीमा देवी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सभी पार्षद गणों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब कैथल नगर परिषद का ये हाउस कंप्लीट हो चुका है, और ये हाउस, इसमें चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती सीमा देवी जी और बाकी सभी पार्षदगण मिलजुल करके कैथल शहर का विकास करेंगे। और इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करने के पश्चात आज हमारे जो मोहनलाल बडोली जी हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी, और उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, सुरेश गर्ग नोत जी और सभी पार्षद गणों ने जो इकट्ठे थे, उन्होंने बैठ कर के ये फैसला लिया था, और उस फैसले पर आज उन्होंने मोहर लगाई है। तो एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर सभी कैथल नगर परिषद के पार्षद गणों को और कैथल नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, ब्लॉक समिति और जिला परिषद को लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया भाजपा ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जीत का परचम लहरा रहे हैं, आपको ध्यान में भी होगा कि 5 ब्लॉक के चुनाव ब्लॉक समिति के संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, और आज उसी के निमित्त हमारे कैथल नगर परिषद का वाइस चेयरमैन में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल श्रीमती सीमा देवी के रूप में खिला है। और ठीक उसी प्रकार से आज नगर पालिका राजौंद का वाइस चेयरमैन का चुनाव है, उसमें भी आप देखेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल राजौंद नगर पालिका में वाइस चेयरमैन के रूप में खिलने जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से कल कैथल ब्लॉक समिति का चुनाव संपन्न होगा, वो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक समिति का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसके अंदर चुना जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत दर्ज करेगी। और ठीक इसी प्रकार से आने वाली 12 तारीख को जिला परिषद का भी हमारा चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निश्चित तौर पर बनेगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम रखा उन्होंने, और सभी 31 के 31 पार्षदों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। शहरवासी क्या कुछ जो है आस लगाए कि अब विकास का पहिया जो तेजी से घूमेगा जी, मैं और मैडम साथ साथ काम करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। आपकी रहनुमाई में, यानी कि सूबी सरकार के उसमें मास्टर प्लान में एक बार दोबारा से भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की है। देखिए, रहनुमाई तो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में आज ये काम हुआ है। मेरी तो एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर एक ड्यूटी लगी थी, और उस ड्यूटी को इस मेरे पार्षदों, तो मैं अब शायद मुझे लग रहा है कि अब शब्द जो है ना, उसके ज़्यादा मुझे कहना पड़ेगा, जो मेरे भाई जो मेरे साथ जितने भी गए थे और जो कुछ यहाँ रह गए थे, उन सब की जो जीत है, उन्होंने जो इतना विश्वास दिलाया है। एक वोट भी हमारी इधर से उधर नहीं हुई, धन बल का प्रयोग किया गया, पूरी साजिशें रची गई, उसके बावजूद भी
हमारा एक भी पार्षद जो हमारे विश्वास में थे, किसी ने भी वोट इधर से उधर नहीं किया। ये हमारे पार्षदों की जीत है, ये हमारे उस विश्वास की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुरभि सरकार ने इस 6 महीने में हमारे पार्षदों का जीता है। पार्षदों ने राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, सभी चीजों से ऊपर उठ करके आपके साथ मिलकर के आज ये जो रिकॉर्ड बनाया है, कैसे देखते हैं, किस तरह आपने विश्वास जीता तमाम? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप देख लेना, जो हम पार्षद गए थे और जो कुछ भाई हमारे यहाँ रह भी गए थे, जिनको कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे, कोई दुकानदारी की वजह से, मैं कहना चाहूंगा इन पार्षदों में आप देखना, कुछ ऐसे पार्षद हैं जो निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे या कांग्रेस ओरिएंटेड थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ ये सुरभि सरकार का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली, ईमानदारी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि एक पैसे का भी इस चुनाव में धनबल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपने साम दाम दंड भेद अपनाए, लाख कोशिशें की हमारे पार्षदों को लेके जाने की, किसी को कुछ लालच देने की, और मैं ये कहना चाहूँगा ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये जो हमारा हाउस है, ये जो हमारे 31 पार्षदों का हाउस है, इसके अंदर आप देखोगे जो मैक्सिमम पार्षद हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं। अगर आप उनके घर में जाकर देखोगे ना, उनके घरों के अंदर दीवारों के ऊपर मतलब अपने घर की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि आप उन पार्षदों के, आप अपने जमीर से पूछ लेना, 1 रुपये की भी किसी ने लालच नहीं दिखाई। उनको प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने विश्वास जिताया, उन्होंने विश्वास जिताया सुरभि सरकार में, विश्वास जिताया सुरेश गहलोत पर, और ये विश्वास की जीत। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये विश्वास हम टूटने नहीं देंगे और इसके कर्जदार हम तय उम्र रहेंगे। भाजपा अंत्योदय पर काम करती है और आज देखने को मिला सीमा देवी को जो है वाइस चेयरमैन का पद से नवाजा गया है, तो कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कैथल की जनता? देखिए, लेकिन मैं कुछ ऐसी जाति और इस पे व्यक्तिगत मेरा जो है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, बट पार्टियों को जातीय समीकरण और ये सब करने पड़ते हैं। और जो आज एससी समाज, जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक कहीं ना कहीं एक जो तार के अंदर जो करंट आना जो पेंडिंग था, आज वो पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज एससी समाज को वाइस चेयरमैन में एक महिला को सुरभि घर के साथ जो बिठाकर एक जो विश्वास और मान बढ़ाया है, ये बधाई के पात्र है। नगर परिषद चेयरपर्सन का जब चुनाव था, सुरभि और सुरजेवाला आमने सामने थे, यहाँ पे भी ऐसा ही देखा गया। तो गौरतलब है, आपने देखा ही होगा कि मुझे सुनने में आया कि कल काफ़ी अपने आप में बाहुबली कहने वाले लोग कैथल में आए, और जितने भी उनके, मैं ऐसा शब्द यूज़ करना चाहूँगा जिसको मैं कहूँगा कि जो तुच्छ श्रेणी के जो दलाल जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने मैदान में छोड़े कि इस करने के लिए। लेकिन जो भी बाहुबली अपने आप में, जो स्वयं अपने घरों में बैठकर बाहुबली बनते हैं, आज उन बाहुबलियों का सत्यानाश कर दिया है। चेयरपर्सन के चुनाव में आपने रणदीप सुरजेवाला को करारी शिकस्त दी, धूल चटाई है, आज उन्होंने यहाँ आकर जो आने की भी जो हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा था, सुबह ही कहा था, आज जब हमारे पार्षद यहाँ पर आए, क्या कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपने देखा? वो पहले 15 मिनट तो थे इधर उधर झांकी में से झांक रहे थे। आप मेरे को ये बता दो, एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बेचारे उनके, मैं ये बात कहना नहीं चाहूँगा, मैं इस चुनाव के पक्ष में भी नहीं था, जो 15 या जो भी इनको कितनी वोट आई हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं आए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज ये हमारी जीत हो गई है, अगर हमारी ये हार भी होती तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, सारे वर्कर और सारे जितने भी हैं, हम सारे कर्मठ के तौर पर खड़े थे। मैं कहना चाहूँगा वो हमारे पार्षद भाई हैं, ये भाईचारा अभी भी बरकरार रहेगा। ये कमी है, ये कांग्रेस पार्टी की कमी है, वो पार्षद बेचारे मुँह छुपा के यहाँ से घर चले गए। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई कांग्रेसी, जो उनका आका है, मकान पर कोठी पर बैठकर जो उनका आदेश देता है, वो यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं आया। हरियाणा को कांग्रेस मुक्त मनोहर लाल ने कर दिया, कैथल को आप लोगों ने किया, कैथल के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी मनोहर लाल की नीतियों की वजह से हुआ है, और कैथल को भी हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया है। जो लास्ट जो तार बची थी, आज वो भी काट के हमने उनके घर भेज दी है, और मैं इसका भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ।